हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा के पूरा हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बना ही लीजिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए कैसे बनता है। यानी ये अपरिमेय संख्या एक ठो ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर छपेगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, ये जो अपरिमेय संख्या यानी सिद्ध करने के लिए आता ही आता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है। √5 है ना, √5 को यानी ये जो है ना √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हमें इसी को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हल लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। एक नंबर का क्वेश्चन है √5 को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करें। चलिए, थोड़ा जूम करके हम लोग यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी अपरिमेय संख्या को हम लोग सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, उसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसका अपोजिट मान लेते हैं, यानी परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग, इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। p/q जहाँ q डजेंट जीरो, यानी q जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो कभी नहीं होना चाहिए। नीचे का जो है ना ये वाला ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं कि तथा अभाज्य है, उसका भी मतलब एक ही है, यानी HCF 1 होगा, है ना। तथा HCF P और Q का HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है, यही आपको लिख देना है, ये आपको लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब क्या करना है, अब दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ वर्ग कर देना है।
चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको वर्ग कर देते हैं। तो अगर √5 का वर्ग करें, √5 का क्या करें, देखिए √5 का वर्ग करें, √5 का वर्ग कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं √5 √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाई, अगर हम √5 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। बराबर बराबर बराबर, अब देखिए यहाँ पर P² बटा Q², ठीक है। अब देखिए इसको, यहाँ पर देखिए अब इसको हम गुणा कर देते हैं, नीचे हम 1 बिठा सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैचिया गुना, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 5 को अगर Q² से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5Q² बराबर P², ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको Q² यानी 5 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। 5 को हम लोग इधर ले आते हैं, यानी Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² बटा 5, ठीक है। P² बटा 5। चलिए तो P² जो है ना 5 से विभाज्य है ना। P² 5 से विभाज्य है, इसी बात को हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है ना थ्योरम ही कहता है, हम नहीं कहते हैं। ये जो है ना 5 P² से विभाज्य है, P² से 5 विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। ये आपका NCERT थ्योरम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर चलिए, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य है, यानी P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य का मतलब समझ रहे हैं, यानी विभाज्य का मतलब भाग देने पर कटता है ना, विभाज्य होता है, विभाजित होता है। ठीक है, यानी P स्क्वायर जब 5 से विभाज्य होती है तो P भी 5 से विभाज्य है ना। पुनः हम लोग मान लेंगे, चलिए दूसरे पेज में हम लोग बनाते हैं। पुनः हम लोग मानेंगे, ठीक है, दूसरे पेज में हम लोग चलते हैं। पुनः मानते हैं, चलिए पुनः माना, पुनः माना, तो क्या मानेंगे, P बराबर है ना, P बराबर क्या मानेंगे, 5R। यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हैं, है ना। P बराबर 5R, जहाँ R जो है ना कोई पूर्णांक है। R क्या है, R एक पूर्णांक है, जहाँ R कोई क्या है, जहाँ R कोई पूर्णांक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है। इसके बाद क्या करना है, इसको वर्ग कर देना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है। P जो है ना, P को वर्ग कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। P को हम लोग वर्ग कर देते हैं, P स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ठीक है,
पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 25 आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दैट इम्प्लाई, अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग लिखे थे ना क्या, 5q² बराबर पी स्क्वायर, तो हम लोग यही वाला समीकरण 1 वाला यहाँ पर बिठा देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर के जगह, ठीक है, पी स्क्वायर के जगह, यानी पी स्क्वायर के बराबर है 5q²। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 5q², 5q² बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यानी इधर 25 आर स्क्वायर लाते हैं। ठीक है, 25 आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर इधर लाते हैं और 5q² को उधर भेज देते हैं। ठीक है, 5q²। ठीक है, अब देखिए दैट इम्प्लाई आर स्क्वायर बराबर 5q² बटा 25, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 कम 5 बचे 25, 5 बार में। ठीक है, तो क्या आया हमारा, आर स्क्वायर बराबर q² अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट इम्प्लाई आर स्क्वायर बराबर q² बटा 5। ठीक है, यानी 5 से, यानी q² जो है ना 5 से विभाज्य है, q² जब 5 विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य है, यही कहता है ना थ्योरम में। तो चलिए इसी को हम लोग लिख देते हैं, इसलिए चूँकि q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए q भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्य है।
5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं निष्कर्ष। हम लोग इसको लिख देते हैं ना, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं दूसरे पेज में, है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगली पेज में जाते हैं। इसका हम लोग निष्कर्ष एक बार लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है। इसलिए P तथा Q दोनों 5 से क्या है, विभाज्य है। दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक है, दोनों 5 से विभाज्य है, जो मेरी मान्यता का विरोधाभास है ना। P तथा Q दोनों क्या है, 5 से विभाज्य है, जो मेरी मान्यता का विरोधाभास है। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को हम लोग लिख देते हैं, जो मेरी मान्यता का क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है। ठीक है, क्या है, विरोधाभास है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन करें। इतना लंबा बनेगा ये क्वेश्चन, अगर इतना आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो कोई नहीं काट सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सिद्ध होता है कोई भी संख्या √5 हो, √3 हो, √7 हो, है ना, कोई भी संख्या हो, इसी तरीके से सिद्ध होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। 3+2√5 इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट बनेगा आपका। ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैक बोर्ड है ना, जैक बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी सिद्ध करते हैं। तीसरा नंबर 3+2√5। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर 3+2√5। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं हम लोग, बड़ा हो गया ना। दूसरा है 3+2√5। यही क्वेश्चन है ना। चलिए तो हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। चलिए, तो ये भी उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि अपरिमेय संख्या को हम लोग सिद्ध करते हैं तो उसको अपोजिट मान लेते हैं, यानी उसका परिमेय संख्या मान लेते हैं ना। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका परिमेय संख्या मान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा साइड में हम लोग लिख लेते हैं इसको। चलिए दूसरे नंबर दूसरा नंबर है 3+2√5। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हल। हल, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिद्ध करना। ठीक है, 3+, यहाँ पर हम लोग इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। ठीक है ना जी, अपोजिट मानना पड़ेगा। चलिए तब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते लिखना। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 इक्वल, जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q लिख सकते हैं ना। जब परिमेय संख्या है तो P/Q लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ Q डजंट 0, जहाँ Q डजंट 0, ठीक है। तथा HCF क्या हो जाएगा, HCF तथा HCF जो होगा P और Q का वो 1 होगा, ठीक है। HCF क्या होगा, P और Q का 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या है कि इसको क्या करेंगे, 3 + 2√5 है ना, इसको उधर ले जाएंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। यानी 2√5 बराबर P/Q -3, ये +3 है ना, इधर आकर क्या हो जाता है, -3 हो जाता है, ठीक है। -3, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाई, ये 2 है ना गुणा में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा, ठीक है। 5 बराबर P/2 Q -3/2, ठीक है ना। √5 बराबर P/2Q -3/2, तो इसलिए P और Q पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए नीचे हम लोग लिखेंगे, इसलिए P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है ना। P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए P/2Q, इसलिए P/2Q -3/2, 3/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए √5 जो है ना, √5 एक परिमेय संख्या है ना, एक क्या है, परिमेय,
एक परिमेय एक परिमेय संख्या है बट विरोधाभास है ना। क्या है? विरोधाभास। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे विरोधाभास। ठीक है। विरोधाभास। ठीक है। चलिए, ये जो है ना √5 क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, निष्कर्ष हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि यह विरोधाभास मेरी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है। कि कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः करके हम लोग लिख देते हैं। अतः करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। इधर हम लोग लिख देते हैं अतः करके। अतः सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें यही वाला सिद्ध करके लाना था। ठीक है, तो यही हमारा प्रूव्ड करके आ गया है ना, यही हमको प्रूव्ड करना था। चलिए तब समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे हम लोग। 3 नंबर में आपका 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। 3 नंबर में 3 क्वेश्चंस हैं। थ्री नंबर में 3 क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1 नंबर में है 1/√2, 2 नंबर में है 7√5, 3 नंबर में है 7 + 2√2। ठीक है, तो इसमें से हम एक ठो बना देते हैं ना, केवल एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बनाएंगे 1/√2 का, है ना। चलो 1 चलिए दूसरा यानी तीसरा का पहला क्या है? 1/√2। 1/√2 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, 1/√2 सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग 2 नंबर का बनाए उसी तरीके से सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 कैसी संख्या मानेंगे? एक कैसे संख्या? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/√2 बराबर P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या माने, है ना, जहाँ ये आपको सभी में लिखना पड़ेगा, जहाँ Q डजंट 0 तथा HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, HCF बराबर 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं that imply 2√5 इक्वल p/q, है ना। सॉरी, यानी यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये जो है ना, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से कैंचिया गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी q√2p, है ना। चलिए क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कैंचिया गुना कर लेते हैं। p√2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। p√2 बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाई √2 बराबर q डजेंट नहीं, यानी q/p, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो हम नीचे लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक है ना। नीचे हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे, इसलिए कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसलिए p और q कैसे पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ना √2 क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास है, ठीक है। तो हम लोग नीचे निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग लिख देते हैं, यह विरोधाभास है ना।
तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष, यह विरोधाभास मेरी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, यह हमको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चे। तो और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। हम लोग यानी ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरे समाप्त हो गया है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर कल हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोग इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। बाय। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।